हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid rupees 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन सिटी के अंदर ट्रैवल करना चाहता है तो उसके जो फर्स्ट फिक्स चार्ज है वो तो उसको देना ही है। इसके अलावा जितने किलोमीटर वो चला पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी हमें रुपीस देने हैं। तो एक पर्सन है जो कि चला 10 किलोमीटर सबसे पहले, तो जो फिक्स चार्ज हैं वो तो देने ही हैं। 10 किलोमीटर के चार्ज यानी पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी देने हैं। फिर दूसरी बार में उसने जो पेड किया, यानी पहली बार में ही उसने 10 किलोमीटर का जो पेड किया वो 105 रुपये किया। दूसरी बार में उसने 15 किलोमीटर कवर किया, डिस्टेंस मतलब कवर जो है ट्रैवल किया, तो उसने पेड किया 155 रुपीज़, यानी फिक्स चार्ज तो देना ही है। उसके अलावा पर किलोमीटर जो चार्ज है वो भी देना है। तो दूसरी बार उसने पेड किया 155। फिर उसने बताना है उसने कि फिक्स चार्ज भी बताना है कितना था या है, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। उसके बाद हमने निकालना है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना पैसा देना होगा। तो जो हमें निकालना है वो पहले हम लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी वाई। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है द फिक्स चार्ज जो है वो x है मैंने मान लिया, और जो चार्ज पर किलोमीटर है मैंने y मान लिया। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले वो 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चलने से पहले जो फिक्स चार्ज है ना स्टूडेंट वो तो दे रही है। तो फिक्स चार्ज मेरा x है, ठीक, प्लस 10 किलोमीटर चला। तो 10 किलोमीटर चला तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो मैंने मान रखा है चार्ज वो y मान रखा है। तो 10 किलोमीटर का चार्ज स्टूडेंट हो जाएगा 10y, और टोटल जो उसने पैसा दिया वो दिया तो रुपीज़ 105। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, यानी जो ये यहाँ पर x है ना स्टूडेंट वो फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही है। प्लस 10y क्यों लिखा, क्योंकि 10 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर का y बनता है। तो 10y इक्वल्स टू उसने पेड किया 105। तो भाई फिक्स चार्ज प्लस जो 10 किलोमीटर चला दोनों मिलाकर पेड किया ना 105, तो दोनों को ऐड करके इक्वल में 105 मैंने लिख दिया स्टूडेंट। ऐसे ही इसी तरीके से फिर उसने दूसरी जर्नी में 15 किलोमीटर कवर किया, तो फिक्स चार्ज तो यहाँ पर भी देना है। प्लस 15 किलोमीटर के लिए चला तो 15y और पेड किया 155। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा किलोमीटर पर किलोमीटर का चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों आ जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। इक्वेशन थर्ड मानने का बस मेरा मोटिव ये है कि जो y की वैल्यू है डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो और x की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब ये x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकेंड के अंदर। मैं कर देता हूँ पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 मेरी क्या है, इक्वेशन 2 है मेरी x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। इसके अंदर मुझे x की वैल्यू डालनी है, तो x की जगह मैं डाल देता हूँ 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और यहाँ पर है 15y इक्वल्स टू 155। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 10y प्लस का 15y बचा 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, क्योंकि ये इधर आ गया और इन दोनों में से क्या बचा 5y बचा। तो 5y इक्वल्स टू जब ये इसमें से माइनस होगा तो हो जाएगा 50, y इक्वल टू 50/5, और y की वैल्यू स्टूडेंट आ गई हमारी 10, क्योंकि 5 10 जा 50। ये मेरी x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। ठीक है।
सॉरी y की वैल्यू आ गई है 10। अब ये y की वैल्यू मैं डाल देता हूँ इक्वेशन थर्ड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मेरी थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, और x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 5। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मेरी जो x की वैल्यू आई है वो 5 आई है, y की वैल्यू मेरी 10 आई है, और मैंने जो माना था फिक्स चार्ज वो x माना था, और चार्ज पर किलोमीटर मैंने y माना था। ठीक है, तो फिक्स चार्ज स्टूडेंट जो मैंने x माना था वो आ गया है, कितना आ गया है, 5 रुपीज़ आ गया है, और चार्ज पर किलोमीटर जो मैंने माना था y वो आ गया है 100। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद सॉरी चार्ज किलोमीटर पर किलोमीटर 100 नहीं 10 होगा। ठीक है, ₹10। अब आप देख सकते हैं वो पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो वही करेंगे। अरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो हमें देना ही है जो कि हमारा x था, प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से तो 25 बाई x की वैल्यू मेरी आ गई है 5, मैंने पुट कर दिया, प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू भी मेरी 10 आ गई है, तो 5 प्लस 250 हो गया मल्टीप्लाई करके, तो रुपीज़ स्टूडेंट आ जाएगा 255, यानी अ पर्सन पेड ₹255 फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर विल बी ₹255। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है फिनिश। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।